Hello friends, welcome back to my channel and today we will discuss some important preposition जिसका मीनिंग होता है से। और ये इसमें हम बहुत सारी prepositions कवर करेंगे जैसे from, by, since, for, of and through and all of these meanings is say. Okay, next, right? First of all we will discuss of from. When we relate any place, from का यूज़ किन किन कंडीशन में होता है? When we relate any place, जैसे I am belong from I'm from Haridwar, I'm from Gwalior, I'm from Bhopal. When you say anybody about your place from where you are belong to, है ना? And second one is from where you are coming, मतलब जहाँ से आप डिपार्ट हुए हो, किसी जगह से आप डिपार्ट हुए हो तब भी आप फ्रॉम का यूज़ करोगे। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम ग्वालियर, आई एम कमिंग फ्रॉम भोपाल, ही इज़ जंपिंग फ्रॉम रूफ, ही इज़ जंपिंग मतलब रूफ से वो अपार्ट हो रहा है ना, दूर हो रहा है, अवे हो रहा है, इसलिए हम यूज़ करेंगे फ्रॉम का इस कंडीशन में। जब इस कंडीशन में से आता है देन वी यूज़ फ्रॉम। व्हेन वी रिलेट एनी डिजीज़, जब आप किसी डिजीज़ के बारे में बताते हो कि माई फ्रेंड इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, माई फ्रेंड इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ एंड एनीबडी एल्स, तो उस कंडीशन में भी आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज़ बाय। बाय का यूज़ थ्री कंडीशंस में होता है। एक तो से के कंडीशन में भी होता है, के द्वारा, मतलब व्हेन एनी वर्क इज़ डन बाय एनीबडी, है ना, तो वो बताने के लिए आप किसके क्या कहोगे यूज़, मानी मीन्स पैसिव वॉइस में आप इन द सेंस आई एम सेइंग दैट पैसिव वॉइस की कंडीशन में आप बाय का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं, एज वी ऑल नो दैट, कि जब भी कोई पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिस वर्क हैज़ डन बाय हिम, है ना, तो इसमें बाय का यूज़ हुआ क्योंकि वो काम किसके द्वारा किया जा रहा है, किसी और के द्वारा, तो वो कंडीशन पैसिव वॉइस होती है। जब वर्क किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, थर्ड पर्सन के द्वारा किया जाता है, देन इन दिस केस वी यूज़ पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में आप किसका यूज़ करते हैं, बाय का, ठीक है। और तक मतलब कहीं टाइम लिमिटेशन हो जाती है कि आई वॉन्ट टू फिनिश दिस वर्क बाय 10 o'clock टुडे, मीन्स अगर आप किसी से कह रहे हो कि मुझे ये काम 2 बजे तक कंप्लीट चाहिए, आई वॉन्ट टू फिनिश दिस वर्क बाय 10 o'clock, बाय 2 o'clock, मतलब जहाँ टाइम लिमिटेशन आ जाती है इस कंडीशन में आप बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऑल मीन्स ट्रैवलिंग मतलब आई कम हेयर बाय ट्रेन, आई कम टू भोपाल बाय, आई गो टू भोपाल बाय ट्रेन, है ना, आई कम हेयर बाय बाइक, आई विल गो टू द पार्टी बाय कार, है ना। तो जहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग के बारे में बताते हैं तब भी आप बाय का यूज़ करते हैं। एनी वर्क डन बाय एनीबडी, जब आप कोई काम बता रहे हैं थर्ड पर्सन द्वारा किया जा रहा है, उन दिस कंडीशन वी यूज़ बाय। एंड जहाँ पैसिव वॉइस में भी यूज़ करते हैं, एंड देन व्हेन एनी वर्क इज़ डन इन एनी पर्टिकुलर टाइम, है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई काम कंप्लीट करवाना है, उस कंडीशन में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। दीज आर सम एग्जांपल, जैसे कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो, आई डोंट नो हाउ यू कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो, आप ये काम कल तक कैसे करेंगे, मुझे ये नहीं पता, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल है दिस वर्क विल बी डन बाय मी, इसमें क्या हो गया, ये दिस वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बाय मी हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो बाय मी किसके द्वारा काम किया जा रहा है, मेरे द्वारा, कौन सा, ये वर्क, है ना। और ये मेरी चाबी है, पापा की चाबी। आई कम हेयर बाय बाइक, ठीक है, दिस वर्क विल बी डन बाय मी, ओके, आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो, ठीक है। आप किसी को कमिटमेंट कर रहे हो, यू आर कमिटमेंट टू एनीबडी कि आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो, आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर, इफ़ एनी स्टूडेंट सेइंग टू योर एनी टीचर कि आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर बाय 12 o'clock इन द नून, है ना। तो ये हो गया टाइम लिमिटेशन वाला हो गया, है ना। दिस वर्क विल बी डन बाय हिम, जो काम उसके द्वारा किया जाएगा, है ना। इन दिस कंडीशन वी यूज बाय। नेक्स्ट वन इज सिंस।
सिंस का यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस में, है ना, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के टाइम, जब व्हेन वी डिस्कस अबाउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग उसने बता दिया कि इस टाइम से मैंने मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन हियर इन सिंस मॉर्निंग, आई विल आई एम डूइंग, आई हैव डन स्टडी, आई हैव बीन डन स्टडी सिंस 6 o'clock इन द मॉर्निंग, है ना। तो वो साइन टाइम लिमिटेशन दे दी। और जब कोई पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर डिसाइडेड टाइम नहीं होता, बस पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, तो उस कंडीशन में हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव बीन हियर फॉर 2 o'clock, फॉर 2 hours, है ना। 2 o'clock तो पर्टिकुलर टाइम हो गया, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करेंगे, सिंस। और 2 hours हो गए, ये कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, दिस इज़ द पीरियड ऑफ टाइम। ये 2 hours मॉर्निंग के भी हो सकते हैं, 2 hours इवनिंग के भी हो सकते हैं, 2 hours नून टाइम के भी, तो इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो जब व्हेन वी डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर टाइम, देन वी यूज सिंस, एंड देन वी डिस्कस अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम, नॉट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो वी विल यूज फ्रॉम। जैसे ही हैज़ बीन इन खंडवा फॉर 2 days, वो 2 दिन से खंडवा में है, लेकिन खंडवा में कौन से 2 days से है, इट इज़ नॉट डिसाइडेड, है ना। फॉर यू मतलब के लिए के भी यूज़ करते हैं। आई बॉट ए न्यू साड़ी फॉर यू, आई बॉट ए न्यू पेन फॉर यू, है ना। आई प्रिपेयर्ड फूड फॉर यू, है ना। मतलब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ऑफ। ऑफ और फ्रॉम बोथ आर द सेम। when you depart from any place, in this condition we use from be and of be. in the replacement of from you can use of, है ना, दूर होने के लिए। he went off the class, क्लास से जा रहा है, he went off the class, he went from the class भी यूज़ करते हैं, है ना। तो उसके जगह आप ऑफ भी यूज़ करते हैं, OFF ऑफ वाला। he jumped off the tree, ही जम्प फ्रॉम द ट्री भी यूज़ करते हैं। और इन द रिप्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम वी कैन ऑल्सो यूज़ वी जम्प ऑफ द ट्री। एंड विद का यूज़ व्हेन यू आर यूजिंग एनी टूल, है ना। जब आप किसी टूल से काम कर रहे हो तो आप फ्रॉम यूज़ नहीं करेंगे। शी कट द वेजिटेबल्स विद द नाइफ, ये बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। वी विल नॉट से दैट कि शी कट द वेजिटेबल फ्रॉम नाइफ, नॉट फ्रॉम। From is the wrong preposition, we should use with. She cut the vegetable with the knife, she cut the tree with the axe, she tied the screw with the screwdriver, है ना। जितने भी आप टूल्स होते हैं उसका यूज़ के बारे में बता रहे हो कि आपने ये काम किससे किया है, तो उस कंडीशन में वी विल यूज़ विद। ओके, नेक्स्ट वन इज़ थ्रू, मतलब किसी जगह से होते हुए जाना है। जो when something is going through anything, any place, throughout, है ना। तो उसका the train is going through the tunnel, तो टनल के अंदर से होते हुए जा रही है ना ट्रेन। why are you going through the class, अब क्लास से बाहर जा रहा है कोई स्टूडेंट, तो हम ये नहीं कहेंगे, we will not say that why are you going out of the class, है ना। we will say most right sentence is why are you going through the class. Okay, all these are the preposition which related to the say, है ना। तो these are very important prepositions, we should know about these prepositions. Thank you for watching my video.